अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि मिन टर्म्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, एक ट्रुथ टेबल है जो कि एक्सो आर गेट का है। अब इसमें जैसा कि आप सब ने पिछले लेक्चर में समझा होगा कि जब इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तभी इसकी आउटपुट 1 आती है। और जिन दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक रख दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पर जो है ना मिन टर्म्स का जो रूल है ना, वहाँ पे ये है कि अब ये देखें, ये एक ही लाइन में जितने ज़ीरो है ना, इन सब की जगह ज़ीरो की जगह ए नोट आ जाएगा, जबकि 1 की जगह ए आ जाएगा। हम ज़ीरो को मिन टर्म्स में यानी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए नोट करेंगे, और अगर 1 होगा इनपुट तो हम इसे ए करेंगे। इसी तरह बी में देखें, जहाँ जहाँ ज़ीरो है हम उसे बी नोट करेंगे रिप्रेजेंट मिन टर्म्स में, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ हम उसे बी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस तरह। अब एक ही लाइन में जहाँ 0 होगा वहाँ पे हम ए नोट करेंगे, और जहाँ 1 होगा वहाँ ए करेंगे। ये सिर्फ मिन टर्म्स का रूल है, याद रहे। अब इसी ए नोट और ए को मैंने जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह मैंने नीचे लिखा हुआ है, ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। ये देखें, यहाँ पर ए नोट है तो यहाँ पे भी ए नोट उसी लाइन में, जिस लाइन में उसी तरह है। अब मिन टर्म्स में इसे किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर ए नोट और बी नोट, इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरह। यानी कि ये देखें, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखेंगे। इसी तरह इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे करके इसी लाइन में लिखेंगे। इसी तरह इनको भी, इस टर्म को इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह इस टर्म को इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, यानी डॉट लगाकर। याद रहे कि ये इनपुट्स उसी तरह लिखनी है, अगर ये नोट में है तो नोट में, और अगर जिस तरह है जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इनको इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे M0, M1, M2, M3। और याद रहे कि जब मिन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे 0 क्यों कहते हैं, 1 क्यों कहते हैं, इसका भी मैं आपको भी जवाब देता हूँ। अगर आप ऊपर गौर करें तो ये 0 0 है, और ये बाइनरी नंबर में अगर ये समझे हम डेसिमल में हैं तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 होता है। इस वजह से हम इस लाइन को M0 कहते हैं। इसी तरह 0 1 है, और इसे हम बाइनरी नंबर में 0 1 लिखा हुआ है, और जब डेसिमल में करते हैं तो इसका आंसर आता है 1 बाइनरी नंबर में। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा, इस चीज़ को भूल जाएँ, यानी कि मैं इस तरह रख देता हूँ। ये मैं सिर्फ M0 और M1 का बता रहा हूँ। इसी तरह 1 0 को देखें, ये बाइनरी नंबर में 1 0 अगर इसे कंसीडर करें तो डेसिमल में ये होता है 2। इसी तरह 1 1 को देखें तो ये होता है डेसिमल में 3। इसी वजह से इसी लाइन में हमने M0, M1, M2, M3 इस लिहाज से लिखा है, जबकि ये 0 1 1 जो 0 है ये तो इसकी आउटपुट है। अब ये क्वेश्चन किस तरह आता है ये भी समझना ज़रूरी है आपके लिए। अब ये इस तरह आता है, ये साइन होता है और उसके साथ 1 2। इसका मतलब ये है कि हम इसको M1 M2 भी लिख सकते हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा और वो कहेगा कि ये सिग्मा 1 2 क्या है, तो आप इससे पहले लिख लो M1 प्लस M2 ताकि आपको आसानी रहे, और M1 में जो टर्म है वो लिख दो और M2 में जो टर्म है वो लिख दो, यानी इस तरह। ये देखें, ये M1 वाली लाइन में था ए नोट बी, तो M1 की जगह ए नोट बी। इसी तरह M2 की लाइन में था ए बी नोट, तो ये ए बी नोट। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि सिग्मा 0, तो इसका मतलब है कि M0। तो M0 क्या है, तो M0 ये है। याद रहे कि ये जो M0 है ये मैंने इसको इसके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है M0 ना ही M1। ये सिर्फ बताने के लिए है कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। अब ये तो था इस तरह है, लेकिन एक और जनरल क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ मिन टर्म्स क्या हैं। वो 2 वेरिएबल दे देता है, ए बी दे देता है। यहाँ पर मैंने ए बी कंसिडर किया है, तो अगर वो ए बी कंसिडर करेगा तो ए बी दे देगा, अगर वो XY तो वो जिस तरह मर्जी करके दे सकता है। तो सम ऑफ मिन टर्म्स जो है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सम ऑफ मिन टर्म्स का रूल ये है कि जो जिन में आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, सिर्फ वो वाली टर्म्स लिखनी है। अब अगर मैं 1 में देखूं तो ये ए नोट और डॉट बी, और इसी तरह यहाँ पे देखूं ए बी नोट, तो ये सम ऑफ मिन टर्म्स होती हैं। याद रहे कि हम इसमें सिर्फ वही टर्म्स लिखते हैं जो जिनकी आउटपुट जो है वो 1 है। और अब इनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अब इनका जो नंबर आया है यानी जो वेरिएबल आए हैं क्वांटिटी, उनको आपस में प्लस कर देंगे, यानी कि इस तरह ये टर्म को और ये टर्म को आपस में प्लस कर देंगे। ये तब आंसर देंगे जब वो हमें कहेगा कि सम ऑफ मिन टर्म्स निकालो 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 क्वांटिटीज़ के लिए। 2 वेरिएबल या 2 क्वांटिटी से मुराद यानी ए और बी है, या XY कुछ भी हो सकता है। और इसे हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं M1, क्योंकि ये 1 वाली लाइन है, ये वाली लाइन, और ये वाली M2 है, यानी कि इस तरह। यानी इस टर्म को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, मर्जी है।
तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।